हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन बायोलॉजी क्लासेस विद सोनिका मैम। सो लास्ट टाइम हमने किया था टॉपिक गैमेटोजेनेसिस। तो आज मैं उसी से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 29th। तो यहाँ पे क्या है, देखें आप लोग। इन स्पर्मेटोजेनेसिस म्योटिक डिवीजन अकर ड्यूरिंग कन्वर्शन ऑफ। तो आपको पता है, आपने क्या पढ़ा था कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, जब वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में प्रोड्यूस होता है, तो वहां पे कौन सी डिवीजन हुई थी? पार्ट 1 हुआ था मियोसिस का। ठीक है, यहाँ पे पार्ट 1, ठीक है, मियोसिस का। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। इन ह्यूमंस एट द एंड ऑफ फर्स्ट meiotic डिवीजन द मेल germ सेल डिफरेंशिएट इनटू। तो यहाँ पे फर्स्ट meiotic डिवीजन के बाद क्या बनता है आपको पता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31। इन स्पर्मेटोजेनेसिस फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स अकर ड्यूरिंग कन्वर्शन ऑफ। तो आपको ये सेम ही क्वेश्चन आ गया कि फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन मींस मियोसिस का फर्स्ट पार्ट जब कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ही प्रोड्यूस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सेल्स इन मेल गोनैड रिप्रेजेंट हैप्लोइड सेल्स। तो आपको पता है, यहाँ पे आप देखें ये क्या है, 2n, क्योंकि ये स्पर्मेटोगोनिया से ये माइटोसिस की हेल्प से प्रोड्यूस हुआ था। ये आपको मैंने लास्ट टाइम टॉपिक में करवाया है। और फिर क्या बना था? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और फिर मियोसिस हुआ फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ पे बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो मींस हैप्लोइड सेल आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया भी क्या है? डिप्लॉइड। और यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या है? डिप्लॉइड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33। 2n कंडीशन बता दी यहाँ पे कि 16 है। इज इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ओके, एंड विच इज इन मेटाफेज ऑफ फर्स्ट meiotic डिवीजन। अब इसमें मेटाफेज के फर्स्ट meiotic डिवीजन में है। तो व्हाट शैल बी द टोटल नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब आपको पता है यहाँ पे हैप्लोइड कंडीशन देखने को मिलती है, मींस यहाँ पे 16 डिप्लॉइड है, 2n है, तो यहाँ पे कितने रह जाएंगे? 8 क्रोमोसोम्स। बट यहाँ पे क्रोमेटिड्स की बात करी है, तो एक क्रोमोसोम के पास कितनी क्रोमेटिड होती हैं? 2। तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 8 2 जा 16। ए आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 34। हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है, इससे 2 सेल्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, ये याद रखना है कि अगर यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की बात करें, तो ये 4 स्पर्मेटोजोआ यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। क्लियर? और अगर यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की बात करेंगे, तो 2 स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस होंगे। ये याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं, तो यहाँ पे जो है आपको पता है, देखिए आप लोग, यहाँ पे 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, और यहाँ पे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, मींस आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऐसे। ठीक है, तो ये 4 से मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ जाएगा आपका? 16। अभी बताया था मैंने, एक प्रोड्यूस कर रहा है 4 सेल्स, तो 4 सेल्स कितने प्रोड्यूस करेंगे? तो मल्टीप्लाई कर दो 4 से। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम। तो यहाँ पे आपका स्पर्मिएशन प्रोसेस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ईच विद 2 ब्लैंक्स। ठीक है, यहाँ पे सारे ऑप्शंस हमने पढ़ने हैं, और फिर हमारा आंसर जो वो फाइंड आउट होगा। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ, या स्पर्म मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, स्पर्मेटोजोआ भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे लेडिक सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट 2 हो गए। देन इन फीमेल्स यूरिथ्रा इज स्मॉल एंड कैरीज यूरिन। ठीक है, फीमेल में सिर्फ यूरिन कैरी करती है यूरिथ्रा।
और इन मेल्स इट कैरीज यूरिन एंड सीमेन या स्पर्म। देन नेक्स्ट है यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ पे आएगा नहीं पर मैं फिर भी लिख देती हूँ। ठीक है, एंड द प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटिड से जो स्पर्मेटोजोआ बनता है उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन, सॉरी स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी टॉपिक में करा हुआ है कवर। जिसने नई टॉपिक को कवर किया है आप उसको कर लें, उसके बाद ये क्वेश्चंस करें, बड़े इजीली हो जाएंगे आपके क्वेश्चन। तो चलो अब आप देखेंगे फर्स्ट हमारा क्या आंसर आएगा, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, सेकेंड है टेस्टोस्टेरोन, बिल्कुल ठीक है। फिफ्थ यहाँ पे, फिफ्थ कहाँ पे है, ये आ जाते हैं हम यहाँ पे, तो इसको क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, बिल्कुल ठीक है। और ये लास्ट है सिक्स, ये आ गया स्पर्मियोजेनेसिस, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही बन जाता है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट 38 क्वेश्चन। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड। तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ अभी मैंने बताया, इसको क्या बोलेंगे हम, स्पर्मिएशन। Then next question 39. The given table shows differences between spermatogenesis and spermiogenesis. Select the incorrect option. Incorrect option बताना है आपने यहाँ पे। ठीक है, ये हाईलाइट कर लेना आपने, जब भी ये क्वेश्चन आए तो हम क्या करते हैं, इनकरेक्ट यहाँ पे दिया होता है और हम करेक्ट वाला आंसर ढूंढने लग जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपने इसको जब भी नीट के पेपर में भी करेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में आप होंगे तो इसको हाईलाइट करना है कि क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। चलो अब हम आंसर की तरफ, ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ तो बना, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर स्पर्मेटोजेनेसिस, बिल्कुल स्पर्मेटोजोआ बना किससे, स्पर्मेटोगोनिया से। आगे स्पर्मियोजेनेसिस, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द स्पर्मेटिड। ओके, उसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है, इट चेंजेस अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इनटू अनदर। ये ठीक है, ये वाला फर्स्ट हमारा ठीक है। ठीक है, पूरा प्रोसेस स्पर्मेटोजोआ बना उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, ये भी ठीक है। इट चेंजेस द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इनटू अनदर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड है तो यहाँ पे बनता है हैप्लॉइड। एंड इट इन्वॉल्व्स कन्वर्शन ऑफ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर इनटू हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। नहीं, तो यहाँ पे स्पर्मेटिड क्या होता है, हैप्लॉइड। तो स्पर्मेटोजोआ जो बनता है वो भी क्या होता है, हैप्लॉइड। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, तो मीन्स आपका आंसर यही बन रहा है। तो ये पता है ग्रोथ और डिवीजन होती है यहाँ पे, और ये डिवीजन ग्रोथ आर एब्सेंट। ठीक है, यहाँ पे ग्रोथ और डिवीजन नहीं होगा, डिवीजन नहीं होगा, जस्ट चेंज और डेवलपमेंट ही होता है। उसके बाद स्पर्मेटोगोनियम फॉर्म्स फोर स्पर्मेटोजोआ। ओके, स्पर्मेटिड फॉर्म्स अ सिंगल स्पर्मेटोजोन। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा यहाँ पे इनकरेक्ट, बी। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट डज द गिवन फिगर रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे आपका ये देख सकते हैं सेक्शनल व्यू है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल अगर हम ऐसे बताएं तो यहाँ पे इस तरह से ये नर्व सेल्स पड़े हैं, इनके साथ यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया जुड़े हैं। फिर उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं ये, और फिर यहाँ पे ये स्पर्म बन गए और ये नर्व सेल से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये नर्व सेल्स हैं और ये स्पर्मेटोगोनिया आप देख सकते हैं। तो ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट डायग्राम है, तो उसको आपने याद रखना है, इसका आंसर रहेगा बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41. Given below is an incomplete flow chart showing influence of hormone on gametogenesis in males. Observe the flow chart carefully. Identify A, B, C cells. तो चलो यहाँ पे देखते हैं, पिट्यूटरी से दो तरह के हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, LH जिसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करता है और ये सर्टोली सेल्स या नर्व सेल्स को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे आंसर आपका आएगा सर्टोली सेल्स। उसके बाद है, ये स्टिमुलेट क्या करता है, एक्चुअली ये सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करता है और यहाँ पे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करवाता है, और ये टेस्टोस्टेरोन के साथ अटैच होके ये स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। तो आपका आंसर यहाँ पे रहेगा, देखो यहाँ प्रोजेस्टेरोन तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, ये रहेगा। ठीक है, एंड्रोजन मीन्स टेस्टोस्टेरोन,
और बी जो है यहाँ पे सर्टोली सेल्स आ गया, और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आना चाहिए था वैसे स्पर्मेटोजेनेसिस आना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस भी क्या है, स्पर्म फॉर्मेशन ही होगा यहाँ पे भी। तो इस तरह से ये आपका राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42, फैक्टर्स दैट हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस आर सिक्रेटेड बाय, आपका आंसर बन रहा है यहाँ पे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि ये हार्मोन्स जो हैं अदर्स तो इससे रेलेवेंट है ही नहीं, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा एफएसएच। अभी आपने देखा यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड एज ए बी सी डी ई इन द गिवन डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो आप देखेंगे यहाँ पे, फर्स्टली आप देखो यहाँ पे ए क्या है, ये है एक्रोसोम, ठीक है। बी यहाँ पे है न्यूक्लियस, सी आ गया नेक, और डी आ गया यहाँ पे, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और मैंने आपको बताया था यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की स्पेशल अरेंजमेंट होती है, स्पाइरल अरेंजमेंट बोलते हैं उसको, और उसका पर्टिकुलर टर्म है नेबनकर्न, ठीक है। और ई आ जाएगा यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। क्लियर। तो अब हम आंसर देख लेते हैं। तो देखेंगे आप यहाँ पे, ए इज द एक्रोसोम, ये है एक्रोसोम, बी है यहाँ पे न्यूक्लियस, ओके, सी इज द नेक, एंड डी इज द माइटोकॉन्ड्रिया, एंड ई इज द, यहाँ पे आ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपका राइट आंसर बनेगा बी। Then next question है 44, which of the following contains an elongated haploid nucleus of the sperm? तो अब आपने देखा यहाँ पे न्यूक्लियस कहाँ पे है, हेड रीजन में है, स्पर्म के हेड रीजन में है। तो आपने ये याद रखना है, इसका आंसर आएगा ये, ठीक है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, एक्रोसोम कंटेन्स, एक्रोसोम में क्या होता है, बहुत पावरफुल एंजाइम्स होते हैं, उनको बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, द मिडल पीस ऑफ स्पर्म कंटेन, तो मिडल पीस जो है ये वाला रहता है यहाँ पे, ये है हेड, ये मिडल पीस, और ये टेल, और यहाँ पे आता है नेक। तो आप देख सकते हैं स्पर्म कंटेन्स, यहाँ पे आ गया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, मिडिल पीस में। द नेक्स्ट क्वेश्चन 47, सिलेक्ट द इनकरेक्ट, फिर से आ गया इनकरेक्ट, यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लेते हैं। द ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग कॉइटस, बिल्कुल सही है। आउट ऑफ द इजैकुलेटेड स्पर्म्स एट लीस्ट 80%, नो, यहाँ पे 60% होता है। स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। 40% of ejaculated sperms must show vigorous motility, बिल्कुल सही। Tail of the sperm helps in its motility, करेक्ट आंसर है, बट इनकरेक्ट पूछा तो आपका आंसर रहेगा ये वाला। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 48, कंसीडर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन स्टेटिंग विच ones are true and which ones are false। तो यहाँ पे आप आंसर देख लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन मिडल पीस, फर्स्ट स्टेटमेंट है ये, मिडल पीस ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज ऑल्सो टर्म्ड एज पावर हाउस ऑफ द स्पर्मेटोजोन, बिल्कुल सही। वॉज डिफरेंस joins the duct from spinal vesicles to form vas differentia, नो, यहाँ पे बनेगा ejaculatory duct, ठीक है, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। Semen is a collection of the secretions from spinal vesicles, prostate gland, Copper's gland, बिल्कुल इन सबके secretion की जो कलेक्शन है उसको हम बोलते हैं सीमेन। और मैंने आपको बताया भी था कि स्पाइनल वेसिकल्स की secretion में क्या होता है, फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज इज द सोर्स ऑफ फूड फॉर द स्पर्म। तो आपका आंसर बन रहा है यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ये फर्स्ट आंसर ही बन गया आपका यहाँ पे। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन, एट व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ इज द oogenesis इनिशिएटेड इन ह्यूमन फीमेल, आपको पता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, total number of follicles in each ovary of a normal young adult woman is about 60 to 80,000, but only 500
follicles get a chance to mature, what is the destiny of rest of the egg? बोलते यहाँ पे मेच्योर एडल्ट फीमेल जो है उसमें 60,000 to 80,000 फॉलिकल्स होते हैं, बट उनमें से पूरी लाइफ टाइम में जब तक मेनोपॉज नहीं होता, मीन्स 45 की एज में मेनोपॉज, मतलब लगभग उसके आसपास 45 की एज में मेनोपॉज होता है। तो मिनाज जो है वो स्टार्ट होता है 13 की एज हम ले लेते हैं, तो 13 से 45 तक। तो यहाँ इतनी एज में सिर्फ 500 ही फॉलिकल्स जो हैं वो मेच्योर होते हैं और एग रिलीज करते हैं। तो और जो फॉलिकल्स हैं बोलते उनका क्या होता है? तो ये आंसर नहीं बनेगा, ये भी नहीं आएगा। चलो ये रहेगा इसका आंसर कि लार्ज ऑफ नंबर ऑफ फॉलिकल डीजनरेट हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 51, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड करेक्ट ऑप्शन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। So statement 1, primary oocytes get surrounded by a layer of granulosa cells and is called primary cells। बिल्कुल ओवरी के अंदर जब एग है, oocyte है, प्राइमरी oocyte, तो इसके सराउंडिंग यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं जो कि ओवरी के ही सेल्स होते हैं, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल, मीनिंग ये प्राइमरी फॉलिकल है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द सेकेंडरी फॉलिकल इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम। नो, यहाँ पे एंट्रम जो है ये करेक्टरिस्टिक फीचर है टर्शरी फॉलिकल का, ये आप याद रख ले, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉलिकल का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है एंट्रम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आज की आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आज हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक आपके लिए लेके आऊंगी। सो थैंक यू एंड हैव अ